हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं यासिन रज़ा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है हेयर फेलिंग। दोस्तों, हेयर फेलिंग आजकल के समय में एक आम समस्या हो गया है। दोस्तों, वैसे तो हेयर फेलिंग कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और सर से बाल का झड़ना तो आम बात है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे नाखून काटे जाते हैं फिर वापस बढ़ते हैं, फिर काटे जाते हैं फिर बढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे बाल भी काटे जाते हैं फिर बढ़ते हैं, फिर काटे जाते हैं फिर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बाल का झड़ना भी हमारा नेचुरल है दोस्तों। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा अगर बाल झड़ता है तो हम उसे बीमारी समझते हैं, अन्यथा बाल हल्का फुल्का झड़ना कोई बीमारी नहीं है। अब बाल झड़ने की जो कारण होते हैं दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं जिनसे बाल झड़ता है। कुछ लोग बहुत लंबे समय से किसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं जिसके वजह से भी बाल झड़ता है। कुछ लोगों का पेट साफ नहीं रहता है, उनको कब्ज की शिकायत रहती है, गैस की शिकायत रहती है, जिसके वजह से भी कुछ लोगों का बाल झड़ता है। कुछ लोगों का दोस्तों माथा में, सर में जो है दोस्तों डैंड्रफ हो जाता है, जिसको रूसी भी कहते हैं। इस तरह से झाड़ने पर सादा सादा झड़ता है, तो उस रीजन से भी बाल झड़ सकता है। बहुत से लोगों को बहुत चिंता फिक्र होती है दोस्तों, कुछ ज़्यादा चिंता फिक्र करने के वजह से भी बाल झड़ सकता है। और कुछ आनुवंशिकता होती है, जैसे हमारे पिता के बाल झड़े थे तो हमारे भी झड़ेंगे, हमारे पिता के बाल अगर नहीं थे तो हमारे भी उतना दूर तक नहीं रहेंगे। तो कुछ आनुवंशिकता जेन्युइन मतलब कुछ होता है, कुछ खानदानी असर होता है दोस्तों। और कुछ केमिकल वगैरह का यूज़ करने से भी होता है। आज के समय में लोग शैम्पू तो हर कोई यूज़ करते हैं, तो शैम्पू में बहुत सारा ऐसा केमिकल्स होता है जिसके वजह से भी बाल झड़ सकती है। ये कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। तो इन्हीं सभी कारणों के वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कुछ जो अहम कारण हैं, जो मेन रीज़न है, जो आजकल सबसे ज़्यादा, आज के समय में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे बालों में जो है गर्दा जाके बैठ जाता है अंदर में, और फिर वो जब अच्छे से सफाई नहीं होने के कारण वो बाल के पास छिपा हुआ रह जाता है। अच्छे से नहीं छिपा होने की वजह से वहाँ पे फंगस पकड़ जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, हमारे सर में खुजली होता है, और जब हम बाल को इस प्रकार से खुजलाते हैं और कंघी करते हैं तो देखते हैं हमारा बाल झड़ जाता है। साबुन लगाने से देखते हैं हमारा बाल झड़ जाता है। तो अगर वैसे केसेस में अगर हमारे बाल झड़ते हैं दोस्तों, तो पेशेंट्स को चाहिए कि सल्फ़र नाम की एक दवा होती है जिसका पावर 30, सल्फ़र 30, अगर सर में खुजली हो और खुजली होने से बाल झड़े तो सल्फ़र 30 दवा जो है दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है। इसकी दूसरी दवा है, इसके साथ में ही उसे लेना चाहिए। सल्फ़र जो है दोस्तों वो मॉर्निंग में ही लिया जाता है दोस्तों। सल्फ़र को मॉर्निंग के समय में 30 पोटेंसी में सिर्फ एक बार लेना चाहिए। रोज़ सुबह सुबह एक खुराक सल्फ़र 30 डायरेक्ट अपने ज़बान पे 3 बूंद लें। और जो दूसरी दवा है दोस्तों वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जो है हमें 200 पोटेंसी में लेनी चाहिए। ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी की दवा को 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम ज़बान पर ले सकते हैं हम। इन दोनों दवाओं को यूज़ करके अगर हमारा सर में इचिंग होता है, डैंड्रफ होता है और उसके साथ अगर हमारा बाल झड़ता है तो इन दोनों दवाओं को यूज़ किया जाता है इस प्रकार के केसेस में। अन्यथा यदि अगर कोई और भी ऐसे केसेस हों जिसमें पेशेंट्स को ये पता नहीं चल पाता है कि किस रीज़न से हमारा बाल झड़ रहा है, पर बाल झड़ रहा है, तो झड़ने का जो रीज़न है वो रीज़न अगर क्लियर पता ना चल सके, चाहे किसी भी रीज़न से अगर बाल झड़ती हो दोस्तों, तो उसकी एक दवा है जिसका नाम है बेस्बेडेन। बेस्बेडेन जो है दोस्तों वो 30 पोटेंसी में दिन भर में 2 से 3 बार लेनी चाहिए। इससे भी हमारा अगर किसी भी रीजन से बाल झड़ता हो तो झड़ना रुक जाता है। और एक जो होती है महिलाओं में, महिला अक्सर शिकायत करते हैं कि जब हम कंघी करते हैं तो कंघी करते वक्त हमारे कंघी में बहुत सारा गुच्छा गुच्छा बाल झड़ती है। जब अगर गुच्छा गुच्छा के रूप में अगर बाल झड़ता है तो वैसे केसेस में जो है
फास्फोरस नामक एक दवा होती है, उसका भी 30 पोटेंसी यूज़ किया जाता है। फास्फोरस 30 जो है वो हमें दिन भर में 2 से 3 बार लेनी चाहिए। उससे हमारा बाल झड़ना रुक जाता है। जो गुच्छा गुच्छा बाल झड़ता है वैसे केसेस में फास्फोरस 30 लिया जाता है। और फास्फोरस 30 के साथ में कैलकेरिया फोस 6x लेना चाहिए, तो बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो अगर किसी पेशेंट्स का गुच्छा गुच्छा बाल झड़ता हो, बहुत ज़्यादा बाल झड़ता हो, उसका सर में इचिंग ना होता हो, डैंड्रफ ना हो, फिर भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ता हो, तो वैसे केसेस में पेशेंट्स को जो है वो फास्फोरस 30 पोटेंसी में दिन भर में 2 से 3 बार लेनी चाहिए। और कैलकेरिया फोस 6x ये बायोकेमिक में होता है, टैबलेट होता है। इनको 4 टैबलेट दिन भर में 4 बार चूसा जाता है। तो इन दोनों दवाओं को लेकर के भी आप अपने बाल को गिरने से रोका जा सकते हैं, आपके बालों को गिरने से रोका जा सकता है। और एक कारण होता है जिसमें लोगों को सिफिलिस की प्रॉब्लम होती है, वो सिफिलिस की वजह से भी बाल झड़ता है, तो उसकी दवा है एसिड फोस। अगर सिफिलिस के वजह से अगर किन्हीं पेशेंट्स का बाल झड़ता है तो वैसे पेशेंट्स को एसिड फोस लेना चाहिए 30, दिन भर में 2 बार 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेना चाहिए। तो दोस्तों और हमें चाहिए कि शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करें, सप्ताह में 1 बार करें, या शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। शैम्पू की जगह पर आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। और साबुन का भी बार बार बदलाव ना करें। एक साबुन जो आपने सेलेक्ट किया है हमेशा उसी साबुन का प्रयोग करें। कभी कभी कुछ खाने पीने में भी अगर ठीक से नहीं हो पाता है, विटामिन की कमी जो हो जाती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से भी बाल झड़ती है। और कभी कभी जैसे हम एक स्थान से जब दूसरे जगह चले जाते हैं तो वहाँ भी उस तरह से वो पानी अगर हमारा शरीर में सूट नहीं कर रहा तो उसके वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो ये सब एक अहम मसला है, और इन सब के लिए सभी जिस तरह का प्रॉब्लम हो उस तरह का दवा उसके लिए होता है। तो सभी प्रॉब्लम का कुछ अलग अलग दवा होता है, जिनमें से कुछ समस्याओं का आपके साथ मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से शेयर किया है। दोस्तों मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं या जो भी मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हैं, उसको कृपया यूज़ करने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से एक बार ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ही दवा का यूज़ करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।